हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए chord ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंस 60 डिग्री एट द सेंटर। तो एक सर्कल है, कोड है इसका, गिवन कोड है, जिस सर्कल का रेडियस जो दे रखा है 15 दे रखा है। अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, और ये सेंटर एंगल कितना है 60 डिग्री का। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो अपने से माइनर सेगमेंट तो ये हुआ, इसका एरिया मांग रहा है। मेजर सेगमेंट जो ऊपर वाला हाफ सर्कल रहेगा, हाफ सर्कल नहीं, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट, ये से ए बी सी ऊपर वाला। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। ये जो ए ओ बी सेक्टर है ये वाला, इसमें से हम ट्रायंगल को लेस कर देंगे, माइनस एरिया ट्रायंगल ए ओ बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। 60 बाय 360 पाई मैंने लेना है 3.14 एंड आर इज 15 का स्क्वायर 2225 माइनस में एरिया 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री है, अगर ये सेंटर एंगल 60 डिग्री है, दोनों साइड इक्वल है, तो ये एंगल कितने कितने हो जाएंगे 60। कैसे साइड की इक्वल साइड के सामने वाले साइड एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये एक्स एक्स ले लो, एंगल से फॉरवर्ड ले कर देना, तो 60 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर। अब साइड क्या है 15 15 एंड 15, तो ये हो गया √3/4 इंटू 225। और √3 का वैल्यू लेना है 31.73, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया, तो ये 6 हो गया। तो 225 दोनों से कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा हो गया 225। अब 3.14 को डिवाइड करा, ये आ गया 3.14 डिवाइड बाय 6 माइनस 1.73 डिवाइड बाय 4। तो ये अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो क्या आएगा, 6 5 30, 1 6 2 12, और ये आएगा 4 4 16, 4 3 12। अब मैं 2 डेसिमल प्लेसेस से निकाल रहा हूँ, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल रहा हूँ, तो आंसर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, एक्यूरेट ना है, पर ये ठीक माना जाएगा एग्जाम में। 12 माइनस 3 9 एंड 4 माइनस 4 0, 0.09 को मल्टीप्लाई करना है 225 से, मेरा फाइनल आंसर होगा। तो 9 5 जा 45, 18 और 4 22, 18 और 2 20, तो 20.2 के बाद डेसिमल आता है 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर लेना है, एरिया स्क्वायर यूनिट होता है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट वो क्या होगा, वो होगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट ऊपर निकाला है। एरिया ऑफ सर्कल 3.14 पाई है, आर स्क्वायर इज 15 का स्क्वायर 225 माइनस में 20.25। तो ये मैं कैलकुलेट कर लेते हैं। 3.14 को मल्टीप्लाई करना है 225 से, तो ये मल्टीप्लिकेशन कर लेना। तो चलो कर लेते हैं 314225 27 15 8 8 2 6 6 हो गएगा, तो ये 8 2 6 8 2 6 0 15 6 2 8 16 2 8 2 2 4 6 10 7, कैलकुलेशन देगा गड़बड़ ना होगी। तो ये हो गया 70650 माइनस में 20.25, डेसिमल कितने के बाद लगाना है 2 के बाद, तो 706 माइनस में 20.25। तो अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये होगा कैलकुलेट, अच्छा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 20.25 लेस करना है, तो ये होगा 5 ये 2 ये 6 8 ये 6, तो मेरा आंसर है 686.25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट।
तो एक तो ये हो गया हमारा माइनर का और ये मेजर का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, chord of circle of radius 12 cm subtend 120 डिग्री एट द सेंटर। तो अब क्या जो एंगल सबटेंड कर रहा है, जो कोड है वो 120 सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये 120 है। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ये वाली होती है, तो ए ओ बी। तो अपने को ए ओ बी सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, उसमें ट्रायंगल का एरिया लेस करना है। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा है यहाँ पे 120 बाई 360, 120 बाई 360 इंटू में पाई, पाई लेना है 3.14 पाई आर स्क्वायर। आर कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, 12, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल एरिया के लिए ट्रायंगल यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो बाय कॉन्ग्रुएंसी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हो आप। तो ये 60 डिग्री का एंगल होगा, 90 का, तो ये 30 का होगा। तो हमें ये लेंथ निकाल लेंगे हम। ये क्या होगी 12 cos 30। ट्रिग्नोमेट्री लगा लेना, बेस टू हाइपोटेन्यूस रेशियो, ये बेस है, तो बेस टू हाइपोटेन्यूस 12 cos 30 हो जाएगा। और ये वाला जो लेंथ होगा वो हो जाएगा 12 sin 30। निकाला कैसे, चलो बता देते हैं। इसको एम लिख लिया, तो ए एम अपॉन में इस एंगल के लिए 30 डिग्री, एम बेस है, यह हाइपोटेन्यूस है। एम अपॉन 12 क्या होगा, बेस टू हाइपोटेन्यूस cos 30। तो ऐसे ही 12 cos 30 है एम का वैल्यू। ऐसे ही ओ एम अपॉन 12 जो होगा sin 30 होगा, तो 12 sin 30 वैल्यू। और ये क्या होगा, ए बी पूरा कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा इसका, यानी 24 हो जाएगा। 20 और cos 30 इज 2/3/2, तो फाइनल 12√3 आ गया ये मेरा ए बी। तो ओ एम आ जाएगा 12 sin 30 होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 6। तो ये हमारा एरिया होगा हाफ 12√3 इंटू में 6। अब वैल्यू प्लग इन कर देते हैं और आंसर निकाल लेंगे। 3 4 जा 12, 3 8 जा 24। तो ये अब 36√3 आ रहा है, ये 48। तो इसमें से हम क्या करें, 24 कॉमन ले लेते हैं एक बारी। 24 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा, चलो कर ही देते हैं कैलकुलेट, इसको सीधा कैलकुलेट करते हैं। चलो इसको लिखा 3.14 को 48 से मल्टीप्लाई किया, 3.14 इंटू 48, तो ये हो गया 32, 8 3 11 1 24 25। कैलकुलेट कर लेना ये आप अपने आप, 16। मेरी कैलकुलेशन अगर गलत हो आप अपने आप ठीक कर लेना। 2 7 10 5 1। अच्छा अब ये तो आ गया 15072 डेसिमल 2 के बाद, ठीक है। ये 36√3 है, तो 36√3 का वैल्यू 1.73, तो 173 को करा 36 से मल्टीप्लाई, तो 18 43 4 10 9 21 2 3 2 5 9 21 5 18 43 8 12 2 6। तो ये आ जाएगा माइनस में, डेसिमल लगाना है 2 के बाद, 62.28 लेस करेंगे 62.28 को, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 12 8 4 6 2 4 10 2 8 14 6 8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट या कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में गया है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग ऑफ वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड साइड 50 मीटर। तो ये स्क्वायर शेड है जिसका 15 का अपना
साइड है, ये सारी 15-15 की साइड है, और बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग हो, तो एक रस्सी है, ये रस्सी है, बांध रखा है इसको यहाँ से घोड़े को। तो पूछता है एरिया ऑफ पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन प्लेस। तो घोड़ा तो ये अगर रस्सी है तो इतना ही खास के ना, ये सर्कुलर एरिया बनेगा, ऐसे आर्क बन जाएगा ये और इस एरिया में खा सकेगा, इससे दूर तो जा नहीं सकता क्योंकि बांध रखा है। तो ये एरिया क्या है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल का 1/4 है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है बेसिकली ना, स्क्वायर का 90 डिग्री का एंगल होता है। तो एक क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का 1/4 हो गया, ठीक है। तो 1/4 ऑफ सर्कल का एरिया निकालना है हमें, रिक्वायर्ड एरिया क्या है 1/4 ऑफ सर्कल, पाई 3.14 लेना है, आर मेरा इसमें इसने 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर 25 है। तो फाइनली आंसर आ जाएगा मेरा 100, 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे 4 से डिवाइड कर लेंगे, 25, 35, 3, 75, 78। अब इसको डिवाइड कर लिया, 4 1 4, 3 38, 4 9 36, 2 5, 4 6 24, 1 4 2 8 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरा फाइनली आंसर आ गया इसका पहले पार्ट का। पहले पार्ट का आंसर है 19.62 मीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट के लिए क्या कह रहा है वो, इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया द रोप ऑफ 10 मीटर। अगर रोप अगर 10 मीटर का हो जाता, अच्छा ये 15 है, तो ये 10 मीटर का होता तो इतना ग्रेजिंग एरिया हो जाता। तो पहले इतना था, वो इतना खा सकता, कितना बड़ा है ये वाला, बड़े बड़े कोऑर्डिनेट में छोटा वाला कोऑर्डिनेट लेस करना है बेसिकली। तो अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विद रेडियाई इज इक्वल टू 10 मीटर इज इक्वल टू 1/4 पाई 3.14 इंटू में आर स्क्वायर इज 100। तो 314 डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा 4 7 28, 3 34, 4 8 32, 2 78.5 मीटर स्क्वायर। अब रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, अब इस एरिया में से हमारे को लेस करना है 19.62। तो मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा 10 6 8 14 6 8 एंड 7 17 9 8 6 1 5 मीटर स्क्वायर, 58.8 मीटर, 58.88 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। A brooch is made of silver wire in form of a circle of diameter 38 mm। तो ये 38 mm का डायमीटर है, इस पे सर्कुलर एक ब्रूच बनाया गया है, वही ऐसे करके। द वायर इज आल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। तो 5 डायमीटर, एक ये वाला, तो 2 3 4 एंड 5 डायमीटर बनाए हैं, जो 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। ये सेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर हो गए। द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, तो वायर एक कितनी चाहिए, तो 5 तो ऐसे डायमीटर बनाना है, तो 5 इंटू में डायमीटर प्लस क्या करना है, ये सरकमफ्रेंस, तो 2 पाई आर, 2 इंटू में पाई कितना लेना है बोला नहीं, तो 22/7, अगर मेंशन ना तो 22/7 लेना है, और इंटू 35/2, क्योंकि रेडियस करना है ना 2 पाई आर, तो रेडियस 35/2 हो जाएगा। 7 5 जा एंड 2 कैंसिल, तो ये और 5 इंटू डायमीटर, तो 5 इंटू डायमीटर क्या है 35, 5 इंटू में डायमीटर 35, तो 5 कॉमन ले लिया इसमें से, 35 प्लस में 22, ये हो जाएगा आपका 7 और 8 87, 57, गलत कर दिया क्या, हाँ गलत कर दिया, 2 + 5 7, 3 + 2 5 होना चाहिए यहाँ पे, 5 होना चाहिए यहाँ पे, तो ये होगा 57 होगा ये, यस, ये 5 कॉमन लिया ना मैंने इनमें से, तो ये 35 ये बोला प्लस में 22 ये, तो 57 होगा ये, 5 इंटू में 57, तो ये 5 7 35, 6 और 3 28, 285 मीटर का उसको चाहिएगा वायर, 285 मीटर का उसको वायर चाहिएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है इसके अंदर क्या मांग रहा है वो, सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ईच सेक्टर का एरिया, सभी सेक्टर्स का एरिया बराबर होगा, एक का निकाल लेते हैं, वही होना चाहिए।
तो ये वाला सेक्टर का निकाल लेते एरिया। तो इसके लिए एंगल, सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे? अब हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि इक्वल आर्क सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब ये पूरा एंगल 360 का होता है। अब ये 10 आर्क है ऐसी, तो एंगल सेंट्रल एंगल क्या आएगा? एंगल एट सेंटर बोल दो, एंगल एट सेंटर, ये एट एस सेंटर वो क्या हो जाएगा? 360 डिवाइड बाई 10, 10 है ना, तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिव कर रहा है, तो 36 डिग्री का हो जाएगा हमारा सेंट्रल एंगल। एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या हो जाएगा? पाई, थीटा है 36/360 इंटू में पाई, पाई 22 और 7 ले लिया, मेंशन नहीं है तो पाई आर स्क्वायर। फिर रेडियस कितना है? 35/2, 35/2 इंटू में 35/2। 360 से 10 आ गया, ये 7 को 5 दे देगा, ये 5, ये 2 दे देगा, ये 2 11 दे देगा, तो 11 इंटू 35 कर लेते हैं 55, 38/2 इंटू 2 4 मीटर स्क्वेयर। अगर इसको अब डेसिमल निकालना तो डेसिमल भी निकाल लेना, ऐसे ही छोड़ दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 रिब्स है ये वाले, ऐसे ऐसे, ठीक है, सर्कुलर शेप दे रही है। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be flat circle of radius 25 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस 45 सेंटीमीटर का है। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जुगेटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो 2 कॉन्जुगेटिव जो रिब्स हैं इसके और इसके बीच का एरिया में फाइंड आउट करना है। तो ये 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा था पिछले क्वेश्चन की तरह, इसमें भी सेंट्रल एंगल निकालेंगे। सेंट्रल एंगल क्या होगा? इक्वल कोड सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो 8 है ये, तो 8 से डिवाइड कर दिया 360 को, तो हमारा है 8 4 जा 32, 45 डिग्री एंगल। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर सेक्टर का एरिया क्या होगा? ईच सेक्टर, इसमें पाई कितना? कोई भी 22 और 7 लेना पड़ेगा, तो 45/360 इंटू में पाई, आर इज 45 इंटू में 45, तो ये कैंसिल करते हैं, 8 पे जाएगा क्योंकि 36 8 को इससे किया तो 45 है, तो 45 को 360 करेंगे तो 8 ही आएगा। तो आगे करते हैं इसको, 2 4 जा 8, 22 को कैंसिल करा। अब और तो कुछ कटेगा नहीं इसमें, तो मल्टीप्लाई कर दिया 45 इंटू 40, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 25 इंटू में 11 और पौन में 7 इंटू 4 28, इतना मीटर स्क्वायर, ये फाइनली आंसर है। अच्छा, इसने एरिया ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पूछा था ना, तो 2 का हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू में अब ये मल्टीप्लाई कर दिया 11 इंटू 5, 11 इंटू 5 कितना होता है? 55, 11 इंटू 22 प्लस 5, 22 प्लस 5 22 प्लस 5 27 और 11 टू जा 22, ठीक है, नीचे 28, तो ये मेरा फाइनली आंसर आ गया 22275 अपॉन में 14 मीटर स्क्वायर। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11th, ए कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। तो एक कार है, शीशे पे जो वाइपर लगे होते हैं कुछ ऐसे होते हैं ना, ये वाइपर है, तो जो ओवरलैप नहीं कर रहे आपस में, विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ ब्लेड ऑफ लेंथ 25, ये 25 मीटर का ब्लेड है, 20 ब्लेड हैज़ लेंथ 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115, तो 90 का 115 एंगल तक वो स्वीप कर रहे हैं। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय ईच स्वीप ऑफ ब्लेड।
तो एक स्वीप में कितना एरिया वो क्लीन कर देगा ये बताना है। कार हैज़ 2 वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप, तो एक तो ऐसे करके वाइपर जा रहा है और दूसरा वाला वाइपर भी कहीं यहाँ पे है और वो भी ओवरलैप नहीं कर रहा, तो ऐसे करके वो भी अपना एरिया सेव कर रहा है। तो हम एक वाइपर का निकाल लेंगे, उसको दूसरे दो से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाए, क्योंकि जितना ये करेगा एरिया कवर ऐसे जाने में, जो ये एरिया कवर किया है उतना ही दूसरा करेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, ट्वाइस एक का एक सेक्टर का एरिया, ये सेक्टर बना दिया ना इसने। तो थीटा कितना कवर किया इसने 150, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर, आर इज 25 सेंटीमीटर, 25 इंटू 25। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं अब। अच्छा 7 से कैंसिल करते हैं इसको, 7 1 से 7 4, ये 7 भी जाएगा ही नहीं। अच्छा तो इसको देखते हैं पहले, तो 5 से कैंसिल, 5 से करते हैं इसको कैंसिल, 115 को 115 को करते हैं 5 से, 5 2 10, 5 3 25, 5 7 35, 5 2 10। अब इस 2 से क्या, तो आंसर आया 36। अब ये 11 हो गया और ये 18 हो गया, और कोई कैंसिल हो रहा है क्या, 23 11 25 25, मेरे ख्याल से और तो कोई नहीं हो रहा। तो नीचे वाला तो डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा हमारा 7 8 56 एंड 7 एंड 5 12, ठीक है 126 आ गया। और ऊपर अब मल्टीप्लाई किया 25 इंटू 25 तो होता है 625, और अब 11 को 23 से कर लिया तो 33, 22 और 3 25, तो एक मिनट दोबारा से 11 को किससे करना था, 11 इंटू 3 33, 22 प्लस 3 25। अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा 15 6 7 18, 25 2 5 10 तो 12 1 31, कैंसिल कैंसिल 10 4 1 5 12, 5 12 11 6 7 8 5 1 158125 अपॉन 26 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है फाइनल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12th क्वेश्चन, 11th 12th 11th किया ना, 11th ये 12th आ गया। कितने हैं इसमें, 13th 14th, अच्छा 14th क्वेश्चन इसमें कर ही देते हैं अभी। To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spread a red-colored light over a sector of angle 80 डिग्री, तो ऐसे करके 80 डिग्री का एंगल ये लाइट जा रही है, to a distance of 16.5 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस है 16.5 किलोमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ सी और विच द शिप्स आर वार्न, तो ये एरिया ऐसा कुछ होगा ना, वो क्या बन जाएगा, एक सेक्टर ही बन जाएगा बेसिकली ये वाला, इस ये एरिया मांग रहा है, और सेंट्रल एंगल 80 दे दिया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या करेंगे हम, 80 बाई 360 इंटू में पाई लेना है 3.14 इंटू में आर इसमें 16.5 इंटू में 16.5, इसको कैलकुलेट कर दिया, 4 2 8 4 9 36, तो 9, ये 3 3 9 किया, 3 5 15 3 5 15, ठीक है 3 5 15 3 5 15। अच्छा मल्टीप्लाई, ये तो 3 तो कैंसिल हो गया ना, एक मिनट चेक कर लेते हैं, 2 9 3 3 9, एक बार 3 से कटा एक बार इस 3 से कटा, तो हो गया कंप्लीट। तो ये इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 8 2 6, 2 को 3.4, और 55 को 55 से करो तो इसको नेक्स्ट डिजिट से कर दो और लास्ट में 25 लिख दिया, 25 30, मतलब 55 को सिर्फ 30 25 होगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो आंसर हो जाएगा।
तो 40, 16, 24, 2, 24, ये हैगा 10, 5, 0, 6, लास्ट वाला 30, 15, 18, 0, 0, 7, 9, 9, 8, 1। अब कितने के बाद डेसिमल लगाना है? ये 4 के बाद डेसिमल लगाना है, 2 और 2 4। तो फाइनल आंसर क्या है? 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है, इतना एरिया वो कवर कर लेगा। 12th क्वेश्चन का है। अब हम आगे हैं 13th क्वेश्चन के ऊपर। 13th क्वेश्चन के अंदर क्या है? ए राउंड टेबल कवर 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन द फिगर 12.14। द रेडियस को रेडियस सेंटर ले लेते हैं, ये वाला चलो पेन भी ले लेते हैं, दूसरे वाला रेड ले लेते हैं। ये हमारा हो गया रेडियस, ये वाला इनको ज्वाइन कर दिया, ये सेक्टर बन गया। तो अपने से क्या मांग रहा है? रेडियस फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन। डिज़ाइन तो इतने में बनाओ ना, तो एक का एरिया निकाल लेते हैं और जितने डिज़ाइन उतने मल्टीप्लाई कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एरिया आएगा एक सेक्टर का एरिया निकाल के इसको। अच्छा, वो एरिया आ जाएगा, फिर एरिया को इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने रुपीज़ आ जाएंगे। पहले तो अपन एरिया निकालते हैं एक सेक्टर का, या सीधा ही निकाल देते हैं आंसर पूरा ही। रिक्वायर्ड अमाउंट वो क्या निकलेगी? पहले तो 6 टाइम्स एरिया ऑफ 1 सेक्टर। अब इस सेक्टर के एरिया के लिए इसने एंगल नहीं दे रखा, एंगल के लिए निकाल लेंगे सबसे पहले सेंट्रल एंगल। तो ये छोड़ा, पहले सेंट्रल एंगल निकाला। सेंट्रल एंगल क्या आएगा? कितने साइड कितने? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। 360 डिवाइड बाय 6, तो 60 डिग्री का एंगल आ गया। 60 डिग्री का एंगल आ गया तो हमारे को थोड़ा सा आसानी हो गया, ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा ना इससे। तो रिक्वायर्ड अमाउंट लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड अमाउंट इज इक्वल टू 6 टाइम एरिया, ये निकालना है रेड वाला जो एरिया ये वाला। तो ये होगा 60 बाई 360, 60 बाई 360। पाई कितना ले रहा है? पाई मेंशन कर रहा है? पाई मेंशन नहीं कर रहा, तो 322 और 7 ले लिया। पाई आर स्क्वेयर, आर कितना है इसके अंदर? आर इज 28 सेंटीमीटर। तो 28 इंटू में 28। अच्छा जी, अभी ये सेक्टर का एरिया निकला है, माइनस करना है इसमें ट्रायंगल का एरिया। वो क्या होगा? √3/4 इंटू में 28 स्क्वायर, साइड स्क्वायर ना। अब ये तो आ गया एरिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया पैसे से, तो इतने पैसे लगेंगे 0.35। इतनी अमाउंट आ जाएगा सीधा ये 0.35। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 6 को इधर मल्टीप्लाई कर, इसका ना 28 स्क्वायर दोनों से कॉमन उठा दिया, इसको तो काट देते हैं पहले। तो 6 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 35 से। 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 18 और 3 21। 2 के बाद डेसिमल लगाना है, तो ये हो गया 2.1। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर किससे करना है? 28 इंटू 28 हमने कॉमन ले लिया उस ब्रैकेट से, ये वाला 28। तो अंदर इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये 3 ये 11, तो 11 बाई 21। अब इसका वैल्यू रखना है 1.7, 1.7/4। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको इस ब्रैकेट को कैलकुलेट किया तो 44 माइनस में 21 को 17 से करना है। 21 को 17 से, 17 17 1 से 34 + 1 35, और डेसिमल कितने के बाद लगेगा? 1 के बाद। तो 35.1 अपॉन में क्या आएगा? 84। ये ब्रैकेट को सोल्व किया मैंने सिर्फ। ठीक है, तो ये मेरा फाइनली आ गया 2.1 इंटू में 28 का स्क्वायर, ब्रैकेट में 44 में से ये 44 से लेस कर लेते हैं। 44.0, ये 9 13 5 8, तो 8.5 आ गया। 8.9 आ गया, 8.9।
8.9 बाई 84। अब देखते हैं, मेरा फाइनल है 22.1 इंटू में 28 इंटू में 28 इंटू में 8.9 बाई 84। तो ये 14 की टेबल पे आता है ना, 14 टू ज़ा 28, 14 6 ज़ा 14 6 ज़ा 84 और 2 3 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। ठीक है, तो ये मेरा 14 टू ज़ा 2 आए हो ना, 14 टू ज़ा 8 28, 6 ज़ा फिर 2 से काटा 6 आया था, 3 से इसको काटा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है 28 89 और 7 को। तो 7 को मैंने पहले कर दिया मल्टीप्लाई, 7 8 जा यहाँ पे कर लेते हैं, 7 8 जा 56, 5 7 2 14, 5 19, 56 6 5 19। ठीक है, 89 से कर लेते हैं, 9 54 5 5 81 5 86 8 8 17 8 48 4 72 76 7 15 4 14 14 7 1। अभी डेसिमल कितने के बाद लगाने की देख लो, 1 2 2 के बाद डेसिमल लगाना है, तो 2 के बाद डेसिमल लगा दिए, तो आंसर आया 174.44 रुपीज़। तो हमारे को कितना आंसर मिला है, कितने रुपीज़ लगेंगे उसके, 174 रुपीज़ लगेंगे उसके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, ये कौन सा 13th क्वेश्चन 13 था, तो आंसर तो इसका थोड़ा सा डिफर आ रहा है, 162 है, तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, 1 सेकंड में दोबारा चेक कर लेता हूँ उसको। मिस्टेक कहाँ हुई, ये 44 में से 35 गया, तो ये 88.9 कैसे आ जाएगा, 8.9 ही आएगा और 10 ये अब मिस्टेक कर रखा है, ये राइटिंग कार्ड गड़बड़ हुआ है, करा तो ठीक था। ये 7 आएगा 35.7, 7 को मैंने 1 बना दिया, तो ये 7 के कारण ये आ जाएगा अपना 80 0 में 7 के 3, तो यहाँ पे सॉरी ये, हाँ जी, तो ये हमारा 3 आएगा यहाँ पे 80, तो यहाँ पे अपने को 83 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 83 से। ये अरे यार सॉरी, हाँ जी 83 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, 27 28 2 5, अब ये 48 4 76 15, ये आ जाएगा हमारा फाइनली 8 16 8 16 8 8 16 1, ये 8 है, 8 8 16 1 12 और 5, क्या कर दिया दोबारा से 1 5 6 8 8 8 8 16 1 हासिल 6 12 1 हासिल 162.68, ये आ जाएगा 162.68। फाइनली आंसर है 162.68 रुपीज़। ये 3 है 8.3, ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, 14th लास्ट ही है मेरे ख्याल से ना। तो लास्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P
इन डिग्री ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर इज, वो क्या होगा, ये तो सीधा फार्मूला ही पूछ रखा है बेचारे ने, तो वो क्या होगा, पी बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर, आर रेडियस कैपिटल आर लिख रखे तो पाई आर स्क्वेयर, तो देख लिया आंसर, पी बाई 180 एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 1 डिग्री ऑफ रेडियस आर, पाई आर स्क्वेयर ये लिख रखा है, पी बाई 360 2 पाई आर लिख रखा है, पाई आर 2 पाई आर स्क्वेयर, ये पी बाई ये लिख रखा है ना, पी बाई 720 इंटू में 2 पाई आर स्क्वेयर, डी आंसर जो है, तो ये कैंसिल हो गया 360 आ रहा है, तो फाइनली आंसर क्या है डी। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।